फंगल इन्फेक्शन को लेकर सर अभी जो चल रहा है और ज़्यादातर मरीज जो है कोरोना के इलाज के बाद सामने आ रहे हैं, तो इसको लेकर सर क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है और इसका इलाज क्या है और किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं? जहाँ तक सिम्टम्स का सवाल है तो इसमें आमतौर पर लोगों को नाक से डिस्चार्ज निकलना, जो कि ब्लड मिक्स डिस्चार्ज होता है, साथ में उनके चेहरे के इस भाग पर या इस भाग पर पेन होना, आँख के पीछे दर्द होना, और कई बार जो है उनको हमेशा नाक जो है बहुत ज़्यादा ठसी हुई मालूम पड़ती है। इस तरीके के प्रारंभिक सिम्टम्स उनको आते हैं। आमतौर पर आपने सही कहा कि पोस्ट कोविड मरीजों के अंदर आते हैं और करीब 20 से 25 दिन जिनको कोविड के हो जाते हैं उसमें आते हैं। लेकिन ये भी देखा गया अभी रिसेंटली कि जो मरीज़ कोविड के कारण भर्ती और जो पॉजिटिव हैं उनके अंदर भी ये चीज़ देखने को मिली है। और इस जो इन्फेक्शन है, इस फंगल इन्फेक्शन को बोलते हैं म्यूकोरमाइकोसिस। आमतौर पर ये जो फंगस है ये वातावरण के अंदर रहता है और लोगों के शरीर में इतनी प्रतिरोधक क्षमता होती है कि उनको ये ग्रसित नहीं करता। लेकिन ये कोविड के बाद पहली बार ऐसा देखा गया है कि पहली लहर में नहीं देखा गया था इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन, लेकिन इस लहर के अंदर व्यक्ति की इम्यूनिटी एकदम से कम हो जाती है और इम्यूनिटी कम होने के कारण ये जो फंगस, जो कि आमतौर पर वैसे ही वातावरण में रहता था पहले भी, ये एकदम से जो है भीषण रूप धर लेता है। और म्यूकोरमाइकोसिस के अंदर जो है इसको अपन बोलते हैं साइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल। ये सबसे पहले नाक में पैदा होता है, नाक से ये आँख में चला जाता है, आँख से ये दिमाग में चला जाता है और कई बार ये नाक से नीचे तालू में भी आ जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि इसके अंदर आँख निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है, इसके अंदर तालू निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है और चेहरा काफ़ी विकृत हो जाता है और ये बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ता है। अब आपने पूछा कैसे इसको हम पकड़ें। पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको अगर नाक के अंदर हमने पकड़ लिया तो आप समझ लीजिए कि हम विजयी हो गए। इसीलिए मेरा ये सुझाव है सरकार को भी और बाकी सारे मरीजों को भी कि जो लोग कोविड से अपने घर में बैठे हुए हैं वो अपने किसी ईएनटी सर्जन के पास जाएं और वहाँ पर नेजो एंडोस्कोपी, नाक की एंडोस्कोपी, एक जरा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो नाक के अंदर अपन डालते हैं और इमीडिएटली अगर मान लो अंदर की चमड़ी काली दिख रही है तो अपने को समझ में आ जाता है कि भाई ये म्यूकोरमाइकोसिस है और इसका तुरंत इलाज होना चाहिए। इसके पहले कि ये आँख में जाए, इसके पहले कि ये दिमाग में जाए और ये विकृतियाँ अपने को डिसेबिलिटी पैदा करें, इसके पहले निकालना चाहिए। जैसे आज सारे मेडिकल कॉलेज में मान लीजिए 1000, 2000, 3000 मरीज भर्ती हैं प्रदेश के। अगर वहाँ के ईएनटी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और उनकी टीम सुबह से लेकर शाम तक 200 मरीज की नेजो एंडोस्कोपी कर दे, जिसको 1 मिनट लगता है, और एक पर्चा तैयार कर ले इसका, तो कम से कम जो अभी वहाँ पर अर्ली स्टेज में ये जो 2-3 हज़ार मरीज भर्ती हैं ये तुरंत पकड़ में आ जाएंगे, इनका तुरंत उपचार भी हो जाएगा। सरकार अपनी तरफ से बहुत कदम उठा रही है। उसने म्यूकोरमाइकोसिस के लिए अलग से गांधी मेडिकल कॉलेज में वार्ड बना दिया है, लेकिन वहाँ पर रख कर इलाज कैसे होगा? क्योंकि देखिए, जहाँ तक इलाज का सवाल है जो आपने पूछा, इसका एकमात्र इलाज सबसे पहले इसका है सर्जिकल डिब्राइडमेंट। एम्फोटेरिसिन बी नाम की दवा का आप नाम सुन रहे होंगे। आजकल वो दवा भी बाजार से गायब हो गई है एकदम से, बहुत महंगी आती है, 6 से 7 हज़ार रुपये का एक इंजेक्शन आता है। 4-4 इंजेक्शन जो है मरीज को एक दिन में लगते हैं और ये 1 हफ्ते से 6 हफ्ते तक लग सकते हैं। लेकिन अगर आपने मरीज को सर्जिकल डिब्राइडमेंट नहीं किया और आपने ये दवाई दे दी इतनी महंगी, तो ये दवा वहाँ तक पहुँचेगी नहीं और मरीज को फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे बड़ा संदेश तो यह है कि सबसे पहले सर्जिकल डिब्राइडमेंट, फंगस को हटाइए ताकि ब्लड वेसल तक दवा पहुंच सके। तब केवल हो सकता है कि 1 हफ्ते की दवा से ही सारा फंगस मर जाए। उसके बाद एक गोली आती है फ्लुसाकोनाजोल की, जो कि काफ़ी महंगी है, 400 रुपये की एक गोली है, वो 1.5 से 3 महीने लेनी पड़ती है। आपके माध्यम से मैं सरकार से और सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट सरकार डीपीसी में ले लेती है, ड्रग का प्राइस कंट्रोल कर देती है, इसको बोलते हैं ड्रग प्राइस कंट्रोल। पहले एक गोली आती थी ऑगमेंटिन, जो कि 60 रुपये की आती थी, सरकार ने उसको 18 रुपये की कर दी। ऐसे ही एम्फोटेरिसिन बी, फ्लुसाकोनाजोल, इस पर भारत सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर प्राइस कंट्रोल कर दें। ये केंद्र सरकार का कार्य है, तो इससे कम से कम ये जो गरीब मरीज़ हैं ये अपना इलाज करा सकें, क्योंकि कोविड से तो ये जीत जाएंगे, लेकिन आप यकीन मानिए अगर सही तरीके से इनका इलाज नहीं हुआ तो म्यूकोरमाइकोसिस से अपने जीवन को हार जाएंगे। क्योंकि एक तो सर्जरी, जिसके अंदर उसके बाद जो खर्चा है दवाइयों का, वो बहुत बड़ा खर्चा है। और यही नहीं, मेरी बात होती है, मैं एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, मेरी बात होती है मुंबई में, मेरी बात होती है कर्नाटका में, मेरी बात होती है बिहार में, यूपी में, सब जगह मरीजों की भरमार है। इसलिए सभी लोग इस बात पर भी हैं कि शायद इस वायरस के अंदर कुछ ऐसा जो म्यूटेशन हुआ है, इस कारण से शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता वो एकदम से घटती है
जो उन लोगों को कभी भी डायबिटीज़ नहीं था उनका ब्लड शुगर हाई मिलता है, यंग लोगों का प्री म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन भी जो है बहुत ही प्रबलता के साथ देखने में आता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको नाक की स्टेज पर पकड़ा जाए, बचाव ही सबसे बड़ा साधन है। अगर ये एक बार ऑर्बिट या कहीं और पहुंच गया तो बहुत मुश्किल है। नेजो एंडोस्कोपी, नाक की एंडोस्कोपी, एकमात्र इन्वेस्टिगेशन जो कि 1 मिनट का इन्वेस्टिगेशन है, उसको नाक में डालना है। सरकार चाहे तो नेजो एंडोस्कोप खरीद दे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खरीद दे, बहुत ही सस्ता आता है। चाइनीज़ नेजो एंडोस्कोप जो 30 से 40 हज़ार रुपये के आते हैं, एक लाइट सोर्स आता है 10,000 रुपये का। 50,000 का इक्विपमेंट अगर हर डिस्ट्रिक्ट पे बिठा दें, हम उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण दे दें, सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लोगों को बुला लें, ये नाक के अंदर डालें, उसका फोटो देखें और इमीडिएटली डिसाइड हो जाएगा कि इसको क्या इलाज करना है और तुरंत एक्शन लें ताकि लोग जो है डिसेबिलिटी से बच सकें। म्यूकोरमाइकोसिस के अंदर जो है इसको अपन बोलते हैं साइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल। ये सबसे पहले नाक में पैदा होता है, नाक से ये आँख में चला जाता है, आँख से ये दिमाग में चला जाता है और कई बार ये नाक से नीचे तालू में भी आ जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि इसके अंदर आँख निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है, इसके अंदर तालू निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है और चेहरा काफ़ी विकृत हो जाता है और ये बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ता है। अब आपने पूछा कैसे इसको हम पकड़ें। पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको अगर नाक के अंदर हमने पकड़ लिया तो आप समझ लीजिए कि हम विजयी हो गए। इसीलिए मेरा ये सुझाव है सरकार को भी और बाकी सारे मरीजों को भी कि जो लोग कोविड से अपने घर में बैठे हुए हैं वो अपने किसी ENT सर्जन के पास जाएं और वहाँ पर नेजो एंडोस्कोपी, नाक की एंडोस्कोपी, जरा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो नाक के अंदर अपन डालते हैं और इमीडिएटली अगर मान लो अंदर की चमड़ी काली दिख रही है तो अपने को समझ में आ जाता है कि भाई ये म्यूकोरमाइकोसिस है और इसका तुरंत इलाज होना चाहिए। इसके पहले कि ये आँख में जाए, इसके पहले कि ये दिमाग में जाए और ये विकृतियाँ अपने को डिसेबिलिटी पैदा करें, इसके पहले निकालना चाहिए।